हेलो बच्चों, क्या हालचाल और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 के बचे हुए प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल करेंगे। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन संख्या 5 आपका जो है वो दिया गया है, गुणनखंडन कीजिए। हमें क्या करना है, दी हुई जो सरसोनिका का प्रसाद दिया गया उसका हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो जो पहला आपका दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, 4x² धन 9y² धन 16z² धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz। इस तरीके से ये हमारा पांचवें प्रश्न का पहला खंड दिया गया है। तो इसको विचार करिए कि कभी हमने एक सरसमिका पढ़ी है इस तरीके से, a धन b धन c का वर्ग बराबर होता है हमारा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab, ये दोनों गुणा में होते हैं, फिर धन 2bc, फिर ये दोनों होते हैं धन 2ca। इस तरीके से हमारी एक सरसमिका होती है। तो हम इस सरसमिका अगर इस तरीके से हमारा प्रसार दिया है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये प्रसार है, ये जो हमारा प्रसार दिया गया है 4x² धन 9y² धन 16z² धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz, ये हमारा a² धन b² धन c² धन 2ab धन 2bc धन 2ca के रूप का दिया गया है। अब हमें इस रूप का लाना है, a धन b धन c, और इसको क्या करना है, इसका वर्ग, इस रूप का हमें लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसका वर्ग है, 4x। तो हम देख पाते हैं कि अगर हम 2x का वर्ग कर दें तो हमारा 4x वर्ग प्राप्त हो जाता है। और सूत्र में हमारे में प्रत्येक जगह देख पा रहे हैं कि हमारा धन ही होता है, तो हमें धन का प्रयोग करना है। तो हमारा क्या करेंगे, हम दूसरे पद को जब हम लिखेंगे तो पहले क्या लगाएंगे, धन लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला पद देखिए 3, यहाँ 9y वर्ग है। अब 9y वर्ग है तो 9y वर्ग कैसे आएगा, अगर हम 3y का अगर हम वर्ग कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 3y का अगर हम वर्ग कर दें तो कितना मिल जाएगा, 9y वर्ग मिल जाएगा। फिर हम धन लगाएंगे और यहाँ जो हमारा है वो हम 16 आ रहा है, 16z² 16z वर्ग। तो 16z वर्ग हमारा कहां से प्राप्त होगा, अगर हम 4z का अगर हम वर्ग कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 16z वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, हमारा सूत्र में प्रत्येक जगह धन होता है, लेकिन हमारा ये पद माइनस का आ रहा है और ये पद माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों पदों में जो ABC के मान है उनमें कोई भी एक मान ऋणात्मक है, इसलिए हमारे ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमारे ऋण के बन रहा है। और अगर ये ऋणात्मक नहीं होता तो सब हमारे धन के रूप में आते, सभी पद जो होते हमारे वो किसके होते, धन के होते। तो हम ये देखते हैं कि हमारा पहला क्या होता है, हमारा होता है पहला 2ab, और इस 2ab में अगर हमारा a और b अगर दोनों ही धन के हैं तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली पहला जो पद है हमारा वो क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। क्योंकि अगर हम धन और धन की संख्या का गुणा करते हैं तो हमें किसकी मिल जाती है, धन की संख्या मिल जाती है। यदि हम धन की संख्या का गुणा धन की संख्या के साथ करते हैं तो हमें धन की संख्या मिलती है, और यदि हम ऋण की संख्या का गुणा धन की संख्या के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऋण मिलता है। और यदि हम ऋण की संख्या का गुणा ऋण की संख्या के साथ करते हैं तब भी हमें धन मिलता है, और यदि हम धन की संख्या का गुणा और ऋण की संख्या के साथ करें तब भी हमें ऋण मिलता है, ऋण की संख्या मिलती है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, दो पदों का गुणा होता है, a और b का पहले हुआ है, या b और c का हुआ है, और यहाँ c और a का हुआ है। इसका मतलब ये दो पद हैं, ये क्या होते हैं, आपस में गुणा में होते हैं। तो यहाँ जो हमारा 24yz आया, इसका मतलब इसमें इन दोनों में कोई भी एक हमारा जो पद है वो कैसा है, ऋणात्मक है। अब आप विचार करिए कि अभी यदि हम इसमें अगर हमारा ये b अगर हमारा ऋण का है
तो b दोनों का जब गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा 2bc किसका बनेगा, ऋण का बनेगा। चलो लेकिन यदि हम इसका और इसका गुणा करेंगे कि ये अगर ऋण का हुआ तो केवल ये वाला जो पद है वो हमारा किसका बनेगा, ऋण का बनेगा। जो हम जांच कर पा रहे हैं वो हम ये कर पा रहे हैं कि हमारा जो 4z है वो हमारा किसका, ऋण का पद है। इसलिए उसने क्या किया, ये इस पद को भी ऋण का बना दिया और इसको भी किसका बना दिया, ऋणात्मक। अब हम क्या करेंगे, धन। अब ये जो मान है वो आप उठा के 2ab 2a का मान 2x और गुणा b का मान कितना है 3y धन 2ab के बाद 2bc 2b का मान कितना है 3y गुणा c का मान कितना है माइनस का 4z धन 2c का मान कितना है माइनस का 4z गुणा a का मान कितना है 2x। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा किसका प्रसार है, ये हमारा 2x धन 3y ऋण 4z इसका हमारा क्या है, ये प्रसार। तो हमारा इसका गुणनखंडन बड़ी ही सरलता से हो गया है। तो वो जो छठा सवाल जो हमारा है वो दिया गया है, इसमें कहा गया निम्नलिखित धनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला इसका जो दिया गया है 2x धन 1 का क्यूब। तो जो हमारी एक सरल समीकरण होती है जो a धन b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab में क्या होता है a धन b। इस तरीके से हमारी एक सरल समीकरण होती है। हम क्या करेंगे, ये हमारा a प्लस b का क्यूब इस रूप का हमारा दिखाई दे रहा है, तो इससे हम इसका क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। तो a धन b का क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a धन b। तो से तुलना करने पर तो यहां हम लिख सकते हैं इसको 2x धन 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा, यहां a की जगह कौन प्रयोग हो रहा है, यहां हमारा a की जगह 2x प्रयोग होगा और b की जगह a प्रयोग होगा। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 2x का क्यूब धन 1 का क्यूब धन 3 a की जगह कितना है 2x गुणा और यहां कितना हो जाएगा 1 और कोष्टक में 2x धन 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 दूने 4 दूने 8x क्यूब धन 1 धन 3 दूने 6x और यहां हम कोष्टक में क्या लिखेंगे 2x धन 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8x क्यूब धन 1 धन और 6 कोष्टक बोलेंगे तो इसके अंदर की जो संख्या उनके साथ क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो यहां मिलेगा 12x स्क्वायर धन 6x और ये हमारा इसका प्रसार हो गया है। तो बच्चों बड़ी ही सरलता से हम लोगों ने इसका प्रसार कर लिया है। इसी तरीके से आपका बटे वाला होता है, तो एक हम लोग बटे वाला देख लेते हैं, बाकी आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। x ऋण 2/3 y का क्यूब इस रूप का दिया गया है। तो बच्चों एक हमारी जो सरसमीका होती है a ऋण b का क्यूब बराबर होती है हमारी a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b। इसकी सहायता से हम बड़ी सरलता से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, a ऋण b का क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b से तुलना करने पर इससे हम क्या करेंगे, इसकी
तुलना कर देंगे। तो यहाँ x ऋण 2/3 y का क्यूब बराबर, यहाँ a की जगह कौन प्रयोग किया जाएगा, a की जगह x प्रयोग किया जाएगा और b की जगह कौन प्रयोग किया जाएगा 2/3 y। तो यहाँ हमारा क्या होगा, पहले x का क्यूब होगा क्योंकि a का क्यूब होता है सरलता में, फिर ऋण b की जगह कौन है 2/3 y का क्यूब ऋण 3 गुणा x गुणा 2/3 y और कोष्टक में x ऋण 2/3 y। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x क्यूब ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती है 27 y क्यूब ऋण। यहां हमारा 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x y और कोष्टक में क्या रहेगा यहाँ x ऋण 2/3 y। जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x क्यूब ऋण 8/27 y क्यूब ऋण। अब हम इसको कोष्टक खोलेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 2x स्क्वायर y और ये ऋण का था, ये धन का था, तो किसका मिल गया, ऋण का, और ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, तो ये क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूने 4 x y स्क्वायर बटा 3। तो बड़ी सरलता से बच्चों हम लोगों ने इसका भी प्रसार कर लिया है। सातवां दिया गया है संयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और पहला वाला जो खंड है इसका वो इस तरीके से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 99 का क्यूब, इसको सर्वसमीकरण का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों बड़ी ही सरलता से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि हम 99 को अगर इस तरीके से लिखते हैं कि 100 ऋण 1, तब भी तो हमारा 99 ही है, हम 99 को 100 ऋण 1 करके लिख सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी सर्वसमीकरण है वो हमारी इस रूप की बन गई है। a ऋण b का क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b। तो इसका प्रसार हम किससे करेंगे, इस सर्वसमीकरण से करेंगे। a ऋण b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में क्या होता है a ऋण b से तुलना करने पर इससे हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां 100 ऋण 1 का क्यूब बराबर क्या होता है, यहां a की जगह कौन प्रयोग किया जाएगा, 100 किया जाएगा, और b की जगह कौन प्रयोग किया जाएगा, 1 किया जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 100 का क्यूब ऋण 1 का क्यूब ऋण 3 गुणा a की जगह कौन है 100 है और b की जगह कौन है 1 है, और कोष्टक में फिर a - b होता है, तो a की जगह कौन लगाया जाएगा 100, b की जगह 1। तो यहाँ हमारा 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 लाख हो जाएगा इस तरीके से। और ऋण यहाँ 1 का क्यूब 1 रहेगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 100 ये कितना हो जाएगा 300, 300 एकम 300, और यहाँ 100 से अगर 1 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा 99 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, n का आपस में क्या करते हैं ना, गुणा कर देना है। तो यहाँ हमारा कितना है, यहाँ हमारा 10 लाख है ये ऋण 1, और इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 0 0 27, और हासिल कितना हो गया हमारा 2, 3 में 27 और 2 कितना हो गया 29। अब ये भी ऋण के और ये भी ऋण के, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ के इसके बन जाएंगे, ऋण के बन जाएंगे, और ये 10 लाख में से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ हमारा ये बनेगा 1701, और इसको जब हम घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ 9, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से दाहिनी यहाँ हो गया 10, 10 में से क्या कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 9 रह गया, 9 को क्या करेंगे, 9 से 0 घटाएंगे तब भी 9 रहेगा, और यहाँ 9 में से तो हमारा कितना बचेगा 2, और यहाँ हमारा 9 रह गया, 9 से 9 गया क्या होगा 0, और यहाँ 9 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ हमारा कितना रह गया, यहाँ हमारा रह गया 9।
9,70,299, ये इसका क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा। तो बच्चों बड़ी सरलता से हम लोगों ने 99 के क्यूब का जो मान है वो हमने याद कर लिया है। इसी तरीके से आपके 102 का क्यूब दिया गया है, तो 102 का क्यूब है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब, और उसका हम प्लस वाली सरसमीकरण से विस्तार कर देंगे तो ये इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जो भी शेष सवाल है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और मिलते हैं ओपन टॉपिक की और भी कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, अच्छी चीजों के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।